करवा नाम की एक ऋषि कन्या थी और उसका पति अल्पायु था। वह अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। वहीं पर दोनों श्री गणेश जी के नित्य नियम पूजन, चतुर्थी का व्रत वगैरह किया करते थे। एक बार संकटी गणेश चतुर्थी के दिन उसने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिया और बताया कि आज एक बार में तुम अपने पति को जितनी बार देख सकती हो देख लो, उतने वर्षों तक तुमको पति सुख मिल जाएगा और तुम अपने संकल्प को जिसे भी एक धागे से बांध दोगी उसे पूरा करने के लिए साक्षात महादेव को भी आना पड़ेगा। तुम आज चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति का अनंत रूपों में दर्शन करो। तब करवा ने सच्चे मन से फिर श्री गणेश का ध्यान किया। तभी उसकी दृष्टि पास में रखी एक चलनी पर पड़ी और उसने तुरंत उठाकर उसके असंख्य छिद्रों से अपने पति को असंख्य रूपों में देख लिया। फिर एक बार कार्तिक कृष्ण संकटी गणेश चतुर्थी पूजन करने के लिए करवा के पति नदी में स्नान करने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देख करके करवा के पति ने करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास गई और अपने पति को मृत्यु के मुख में जाते हुए देखा। करवा ने तुरंत धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व और गणेश जी के आशीर्वाद के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस ना हो सका। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने तुरंत श्री गणेश जी को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने के लिए मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। फिर गणेश ने यमराज को याद किया। तब यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और करवा के पति की आयु खत्म है। इस बात से दुखी होकर करवा स्वयं ही मर जाने के लिए नदी में प्रवेश करने लगी। तब श्री गणेश ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको शाप दे दूंगा। गणेश के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। फिर गणेश ने करवा को आशीर्वाद दिया और उस चतुर्थी को करवा चौथ का नाम देकर कहा कि आज से जो भी स्त्रियां तुम्हारे नाम से इस चतुर्थी का व्रत करेंगी वह इस करवा चौथ व्रत के प्रभाव से सदा सुहागन रहेंगी और आज से तुम करवा माता के नाम से जानी जाओगी। तब से स्त्रियां करवा चौथ के दिन श्री गणेश जी का पूजन करके माता करवा से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर चलनी से अपने पति के मुख को देखकर उसके हाथों से पानी पीकर व्रत पूर्ण करती हैं। करवा चौथ के व्रत पूजन से चंद्रदेव के साथ श्री गणेश, पार्वती, महादेव एवं माता विंध्यवासिनी सबके पति के जीवन के सभी रोग शोक संताप मिटाकर संपूर्ण जीवन प्रेम और खुशियों से भर दे। माता जी सभी व्रतियों को उत्तम आयु, आरोग्यता, सुख, सौभाग्य, संतति, संतान एवं संपूर्ण प्रसन्नता प्रदान करें। श्री मंगल मूर्ति गणेश, माता करवा और मनोकामना महादेव सभी प्राणियों को अखंड सुख, सौभाग्य, उत्तम आयु, आरोग्यता, उत्तम संतति, संतान एवं सुखी दाम्पत्य सुख प्रदान करें। बोलो करवा माता की जय।